स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बड़ी सासू माँ, आप बिजी तो नहीं है ना? अगर तुम व्यापार की बात करने आई हो तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। बड़ी सासू माँ, बिल्कुल छोटा सा आइडिया है, सुन लीजिए ना प्लीज। तुम तो करोगी अपने मन की, बोलो। बड़ी सासू माँ, आपको पता है ना कि पूरे देश में, यहाँ तक कि हमारे शहर में भी कितना खाना वेस्ट होता है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो खाना पैक करके उसे फिर से बेच दे। झूठा खाना? तुम्हारी तरकीब ये है। एक बात बताओ, तुम लोगों को झूठा बचा हुआ खाना खिलाओगी, वो भी पैसे देकर? हाँ, वो खाना तो झूठा हो गया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। पर एक और आइडिया है बड़ी सासू माँ, अगर कहीं से 100 करोड़ का इंतजाम हो जाए ना, तो एक रॉकेट खरीद के, जिनकी शादी नई नई होती है ना, उनको हनीमून के लिए ना चांद पे भेजूंगी मैं। ये आइडिया अच्छा है। अच्छा नहीं लगा? क्या भयंकर भयंकर सुझाव लेकर आती हो। हमें व्यापार करना है, पैसों का नुकसान नहीं करना है। चलो अपने कमरे में जाओ। नहीं बड़ी सासू माँ, एक और आइडिया है, उसमें पैसा ही पैसा है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सुनना है। अगर आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया ना, तो मैं अपना मुंह खुद बंद कर लूंगी, पक्का। पर ये सुन लीजिए प्लीज। जो भी बताओगी सोच समझ कर बताना। मैं हनीमून पे नहीं भेज सकती, पर लोगों की शादी तो करा सकती हूँ ना, लाइक वेडिंग प्लानर। एक बात बताओ, इस काम का तुम्हें कोई अनुभव है? अरे भर भर के। बचपन में ना चौल में गोलू, पप्पू, राजू, मन्नू सबकी बर्थडे पार्टी मैं ही तो ऑर्गेनाइज करती थी। मुझे तो फुल एक्सपीरियंस है। आप हाँ तो बोलिए, काम तो मैं यूं लेकर आऊंगी। काम तो पहले से एक है। अच्छा, कौन सा? तुम सबको नीचे बुलाओ, मैं वहां बताऊंगी। थैंक यू, मैं अभी गई। मित्रा जी, गुण तो पूरे मिलते हैं और कल का दिन भी बड़ा शुभ है। पूर्णिमा की रात है। मेरे हिसाब से विवाह के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। विवाह? पंडित जी, किसके विवाह की बात हो रही है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। पहले पंडित जी, अब एनुलम। चल क्या रहा है? चिराग बेटा, ये लिफाफा गोपिका बहू को दे दो। माजी, ये हाँ गोपिका बहू, प्रिया के कारण अनजाने में तुम दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया, लेकिन अब रिश्ता नया बना है तो बेनाम तो नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा का शुभ दिन है, तो कल मेरे सक्षम दिकरा और गोपिका बहू का पूरे विधि विधान के साथ विवाह होगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मीठी बहन, सच। आशी जी जी, सक्षम दिकरा और गोपिका बहू के विवाह की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी? हाँ, तुम व्यापार करना चाहती हो ना, तुमने ही कहा ना वो वेडिंग प्लानर, तो फिर ये तुम्हारा पहला ऑर्डर है। कर पाओगी ना? हाँ बड़ी सासू माँ, मैं ना आग लगा दूँ घर में। नहीं, मतलब मस्त शादी करूंगी, ऐसी जैसी इस घर में कभी नहीं हो। आशी, शादी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। हाँ। तभी मैं तुम्हें मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। हाँ? तुम दूसरी शादी करोगे? बिल्कुल। हाँ? अरे तुम्हारे साथ बाबा, जैसे भैया भाभी शादी कर रहे हैं वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड, उधर हो, उधर उधर। क्यों? भाभी इधर आइए। मैं तो लड़की वालों की तरफ से हूँ, आप लोगों का क्या सीन है? मैं ना लड़के वालों के साइड से आऊंगी। अब मैं तो लड़के की तरफ से ही आऊंगी ना।
लड़की की माँ हूँ और माँ तो बेटी की तरफ से ही आएगी। अब आप दोनों बताइए। मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, मैं दोनों की तरफ से हूँ। मैं भी। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, आप किस तरफ से हो। अरे हम बिचौलिया है, ऐसा ही होता है, समझा करो। हाँ, और बिचौलिया का आदेश है कि शादी होने तक लड़का और लड़की साथ में नहीं रहेंगे एक कमरे में। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। छुपते छुपाते एक दूसरे को देख सकते हैं दूर से, पर मिल नहीं सकते, समझे? बिल्कुल सही कहा आपने बा। हाँ, अब शादी के घर में तो ऐसा होता ही है ना। और अगर छुप छुप के मिले और पकड़े गए ना तो खैर नहीं। हाँ, मैं बता देती हूँ। सुना भाभी? गाड़ी में नींद पूरी हो गई, मॉल में नहाना धोना हो जाएगा और फिर दुनिया देखेगी ब्रांड न्यू प्रिया को। सिम कार्ड बदल लेते हैं। बॉस, अभी तू मेरे बच्चे की गन क्यों लेके आया? मेरी गन लानी थी। इतने कम नोटिस में बस यही मिला। इससे शूटिंग कैसे करूं? कैसे शूटिंग इससे? ये टॉय गन किस लिए है? शूटिंग तो कैमरा से होती है ना। बहुत हो गया टाइम पास। ए तू दूसरा निकाल। किस तरह? ए तू चुप कर ज्ञान चंदनी। आप लोग ये शेविंग का सामान क्यों निकाल रहे हो और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेरी सास ने ना तेरे बाल और तेरे नाखून दोनों गिरवी रखे हैं मेरे पास। अब इसको एक एक करके काटूंगा मैं अपने बाल किसी को शेव करने नहीं दूंगी। पकड़ उसको। तेजल भाग! तेजल भाग! चल पकड़ उसको, पकड़ उसको। मैं हूँ मुझसे। अरे क्या दूर रहो, मैंने तुझे बचाया था मेरी माँ। बचाया था कि फंसाया था? आपके बाल तो गुंडे को लेके जाने चाहिए। अरे चुप चुप। हे कृष्ण भगवान, वो कौन सा राज है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सक्षम के पिता रोज खाने की थाली लेकर भंडार घर जाते हैं और फिर वहां से कैसे ओझल हो जाते हैं। जब तक कि ये राज का पता न लगा दूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस राज का तो पता लगाना ही होगा। हे कृष्ण भगवान, यहाँ तो कोई नहीं है, पर सक्षम के पिता चुपचाप दबे पांव खाने की थाली लेकर आते हैं। फिर यहीं से ओझल बात क्या हो सकती है? यहां से कहां जा सकते हैं? ये तो दीवार है, यहां तो कोई है ही नहीं। यही तो आई खुफिया दरवाजा। कैसे कमीनी सास हो यार? पहले तो मुझे लगा था आप सिर्फ लालची हो। आप लालची नहीं, आप कमीनी भी निकली। ऐसे कौन किसी के बाल गिरवी रखता है? मैं रखती हूँ। तेरे इस नूरानी चेहरे से घर तो नहीं चलेगा ना। मुझे पैसों की जरूरत है ना, तू अपने मायके से लेकर आई और ना कमा कर लाती है। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों सास बहू का मुंडन करा कर रहूंगा आज। नहीं, मैं अपने बाल किसी भी कीमत पर नहीं कटवाऊंगी। मैं गंजी मरने वाली नहीं हूँ। इस दुनिया से मैं गंजी नहीं जाऊंगी। मेरा मुंडन का बंदोबस्त करवा के कहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? इन गुंडों से छुटकारा मिलने दो, आपका मुंडन
खोल खोल दरवाजा। अरे बुढ़िया बुढ़िया खोल, तोड़ दरवाजा। देख अरे तुझे जो करना है कर, पर पहले ये सोच कि इन लोगों से बचे कैसे। अब एक ही ऑप्शन है, हमसे उधार लेके है? पर पैसों का करेगी क्या? और वैसे भी मेरे पास कौन से पैसे हैं तेरे को देने के लिए? तूने सारे तो लेकर लुटा दिए। देखो मैं क्या है, बात कर। छोड़ दे इसको, तोड़ जल्दी। अरे जल्दी करो कुछ। ये क्या कर रही है? सर के बाल मुंडन होने को है और तुझे हेयर ड्रायर चलाना है। अरे ये गुंडे कभी भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। छोड़ना नहीं क्या? दोनों का मुंडन करेगा। खुलता हूँ। अरे ये सब तू क्या कर रही है? मेरे तो मगज में कुछ नहीं घुस रहा है। कैसे घुसेगा? आपके मगज में भूसा जो भरा है। चुप! ये सब जो तू कर रही है वो काम आएगा कि तेरी तरह वेस्ट? मेरा प्लान बिल्कुल काम करेगा। जैसे ही वो गुंडे अंदर आ जाएंगे और गिनने पड़ने लग जाएंगे, तब तक मैं बाहर जाकर पुलिस को फोन कर दूंगा। तब तक आप उन्हें बिजी रखना, कुछ भी बेचना कुछ भी करना, पर बिजी रखना, ठीक है? अब साइड पर आओ। अरे अब क्या बेचोगी? कुछ नहीं। साइड पर आओ। हाँ। दीदी रे। मीनाल, सक्षम के पिताजी। क्या हुआ मिथि बहन? क्या बात है? माँ जी, क्या हुआ? आपने जल्दी में सबको बुलाया? माँ सब ठीक तो है? अरे मिथि बहन कुछ बोलिए ना, कल शादी है, कितना सारा काम बचा है। बोलना तो आप दोनों को है। तुम दोनों घर के सभी सदस्यों को बताओगी कि हमारे घर के स्टोर रूम के अंदर दूसरा कौन सा दरवाजा है। मिथि बहन आप क्या बात कर रही है? मेरी तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ईना, सक्षम के पिताजी, तुम दोनों एक दूसरे की कसम खाकर कहो कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ झूठ कह रही हूँ। कृष्ण भगवान की सौगंध, अगर मैं झूठ हूँ, मैं गलत हूँ, तो मैं इसके बाद इस बारे में कभी भी आप दोनों से एक भी प्रश्न नहीं पूछूंगी। कसम खाइए आप दोनों और बताइए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ इसमें कसम क्यों खानी? चलिए चल के देख लेते। आइए। सक्षम दिख रहा? गोपिका बहू, इस आईने के पीछे। दरवाजा था, कहाँ चला गया? हाँ यार कुछ नहीं। माँ जी आपने यही देखा था? हाँ गोपिका बहू, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मिथि बहन जरा सोचिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर आपने ना कोई सपना देखा होगा। एग्जैक्टली माँ, वरना दरवाजा आप कैसे बदल सकता है? आज सच में आपने सपना देखा होगा। खुशियों की जरूरत है इस घर में। शांति से ये विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद उस राज की जड़ तक पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ शायद मेरा वहम ही है। अब आशी, हाँ?
शादी की तैयारियां बाकी है। चलो हम सब तैयारियों में जुट जाते हैं। चलो 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 चलो। हाँ हाँ आइए। हेलो, अरे भैया, अरे सुनो, इतने कम फूल, अरे सुनो, तुमसे बात कर रही हूँ। हाय, मैंने कोई सुन ली ना। हेलो हेलो भैया, इतने कम फूल क्यों भेजे? तुम क्या बिजली के खंभे बने हो? ये लाइट अपने गले पे क्यों टांग रखी है? घोड़ी? अरे घर की शादी में घोड़ी कौन लेके आता है? दूल्हा घोड़ी पे कहाँ बैठ के आएगा? घर में? पागल हो क्या? कैंसिल करो घोड़ी। पागल बना रखा है इन लोगों ने। लाइट है, ये इधर आओ। ये क्या है? हाँ? दिवाली का वेट कर रहे हो? बोलो। मैं तो पेंटर हूँ, चारों तरफ कोट मार दिया। पेंटर? कहाँ कोट मारा भाई? अरे बाहर गेट पे मारना था, दीवार पे पेंटिंग नहीं करनी थी। चलो बाहर जाओ, जाओ। दिमाग खराब कर दिया इन लोग। क्या करूं मैं? अरे यहाँ पे कैंडल्स क्यों नहीं जलाई है? क्या हो गया है सबको? इतना स्लो काम क्यों कर रहे हो? और किचन में रखा क्या? कहाँ? अरे मेरे को बहुत सारा। सुपर वुमन हो गई है तुम। गोपिका बहू, मैं चाहती हूँ कि विवाह के समय तुम ये पहनो। देखो इसे ध्यान से और फिर बताओ, पहनोगी ना? पसंद आया? नहीं। हाँ? नहीं पहनोगी? मैं दूसरा दिखा। नहीं माँ जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपने चुना है ना मेरे लिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ? इशारों में ना बोल रही हो? माँ जी, पर जुबान से तो मैंने हाँ कहा ना, मेरा मतलब हाँ है। पहनोगी ना? जी माँ जी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कंगन भी लेकर आती हूँ। जी। सक्षम, नाम तो सुना होगा। और तुम? मैं गोपिका। स्वीट नेम। तुम पता गोपिका, तुमसे शादी मेरी ना मेरे घर वाले ना जबरदस्ती करवा रहे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मन में पता क्या हुआ? एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे ज्वेलरी का ख्वाब, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, जैसे जैसे पहला पहला प्यार। जैसे जिंदगी भर का खुमार। जैसे सर्दी में बाहर। जैसे गोपिका बहू, हाँ उसे कह देती हूँ मीनल, मैं उसी के कमरे में जा रही हूँ कि ताजे फूल लगा दे। माँ अब जाइए। अरे लेकिन कहाँ जाऊँ? जाइए ना माँ जी। मेरी तुमसे शादी होने वाली है ना, तो जी माँ जी देख लेगी, आप चलिए ना। अच्छा जानता भी नहीं हूँ ना तुम्हें, मैं अच्छे से प्रपोज कर पाया हूँ ना, तुम्हें अच्छे डेट पे लेके गया हूँ। जितना आपने टाइम तो स्पेंड करो तुम्हारे साथ थोड़ा सही। जितना आपने किया अभी के लिए बहुत है माँ जी, आ जाएगी बहुत। आप समझिए ना, तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। सक्षम जी जाइए। गोपिका बहू, ये है कंगन, इसे जरूर पहन लेना, सुंदर लगोगी। हंसते हुए मेरी गोपिका बहू बहुत खूबसूरत दिखती है। धन्यवाद माँ जी। जैसे गोपिका की सुपर वुमेन, तुम भी ना सब देखो कितना मेस्ड अप हो गया है, पूरा फुल कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ। कंफ्यूजन है? हाँ। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हूं ना। भैया भाभी की शादी अच्छे से हो जाएगी, तो क्या पता हमारी शादी भी। चिराग, दिन में सपना देखना अच्छी बात है। एक शादी जो हुई है
पहले वो तो निभा लो, और प्लीज मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, जाके देखो भैया भाभी मिले तो नहीं। चलो जाओ। आशी भैया भाभी अलग अलग ही हैं। पर अभी ना तुम जाओ, चलो। नहीं हो गया, जाओ। क्या काम, किसका मैसेज आया? पुराना हिसाब लिखा है तुम्हारा डायरी में, आओ पूरा कर लेते हैं। 6 बजे, स्टोर हाउस, डोंट बी लेट।